नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम फॉर मैथ्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गुणनखंड से जुड़े हुए सवाल है। यदि आप कक्षा 7, 8, 9 और 10 में हैं तो आज का जो यह वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे वो अर्धवार्षिक हो चाहे वो वार्षिक हो। और ऐसे सवाल सीधे 3 नंबर के आते हैं और फिक्स्ड पैटर्न के हैं। ठीक है, तो जब आपको इस प्रकार के सवाल दिए रहते हैं तो ये कैसे करते हैं, तो आज हम ये सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। ये चारों प्रकार के सवाल सरल कर तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हम हमारा जो पहला सवाल है वो लेके चलते हैं। देखिए क्या सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कि हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी कि इसको दोनों को इस पूरे को गुणा के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको सही क्रम में लिखना है। गुणनखंड करने से पहले जब आपको द्विघात बहुपद दिया रहता है तो सबसे पहले आपको अधिकतम घात पहले लिखनी है, उसके बाद उससे कम घात वाला यानी कि x का पद, उसके बाद अचर पद यानी कि 0 घात वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सही क्रम में लिखने के बाद अब आपको बाह्य पदों का गुणा करवाना है। यहाँ पर ये बाह्य पद कौन है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर बाह्य पद कौन है, 6 है। तो इन दोनों को आप क्या करा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर गुणा करवाता हूँ। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है और इसको मैंने गुणा करवाना है किसके, इस बाह्य पद यानी कि 6 के साथ। तो जब आप दोनों को गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6x², वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 के आगे भी प्लस है और एक्स स्क्वायर के आगे भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 6x²। जब बाह्य पदों का गुणा करवाते हैं तो उसके बाद आपको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया है, यहाँ पर वाई स्क्वायर, जो भी चर का स्क्वायर आएगा उसका जो यहाँ पर गुणांक है उसकी तरफ आपको देखना है। उस गुणांक के आपको दो ऐसे टुकड़े करने हैं, यहाँ पे दो ऐसे गुणा के रूप में या गुणनखंड करने हैं कि उन दोनों को गुणा करते तो वापस क्या आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। और जब उन दोनों को आप जोड़ते हो या घटाते हो तब ये जो बीच वाला यहाँ पर x का पद लिखा हुआ है इसका यहाँ पर गुणांक कितना है, 5 है, तो ये 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 के तो सीधे 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 दिख रहे हैं, 2 और क्या है, 3 है। जब आप प्लस का 2 और प्लस का 3 दोनों ही जब 2 को 3 से गुणा करते तो देखिए क्या आएगा, 6, वो भी किसका, प्लस का आएगा। अगर मैं दोनों को प्लस का रखता हूं, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6। और जब आप 2 और 3 को जोड़ोगे, 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5, वो भी किसका, यहाँ पर चिन्ह देखिए किसका है, प्लस का है। जब आप, एक बात बता देता हूं, जब ये दोनों ही प्लस के होते हैं तो आपको चिन्ह का ध्यान ही नहीं रखना है, सीधा आप प्लस में लेते चलिए, सब आपका सही होता जाएगा। दिक्कत कब आती है, जब दोनों में या तो दोनों माइनस हो या फिर एक आधा माइनस हो। ठीक है, तो जब आप दोनों प्लस दिए हुए तो सीधा आपको प्लस में लेके चलना है। तो 6 के दो ऐसे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 और 3, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेसिकली देखिए आप के जो कक्षा में है जो गुणनखंड दिए जाते हैं वो बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल होते हैं। आप उनको संख्याओं को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं आपकी संख्या, जैसे ये गुणनखंड कितना आ गया, गुणनफल बाह्य पदों का 6 आ गया, और 6 के 2 गुणा 3 आसान होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5। अब पीछे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी आप x लगा देंगे, यहां पर भी x लगा देंगे, ताकि x गुणा x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 5x। तो इस ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। तो इसका मतलब जब आप 2x प्लस 5x, सॉरी 3x, जब 2x प्लस 3x करते तो कितना हो जाएगा, 5x। अब आपको ये जो बीच वाला पद है ये क्या है, 5x है, इस 5x को इन दोनों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे इस 5x को क्या लिखना है आपको, 2x प्लस 3x, तो यहां पर लिखेंगे 3x, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन दोनों पद से और इन दोनों पद से क्या लेना है, उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन लेना है। अब आपको इन दोनों से कॉमन लेना है तो उससे पहले आप इन सब की बारी बारी से क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए सब। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, एक्स गुणा एक्स लिख सकते हैं, प्लस का प्लस बीच वाला, और 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा एक्स, तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणा एक्स, फिर प्लस, फिर इस 3x को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा एक्स, तो 3 गुणा एक्स लिख देंगे। फिर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणा 3, जो कि हमने अभी यहां पर लिखा था 2 गुणा 3। ठीक है, अब आपको इन दोनों से और इन दोनों पद से क्या लेना है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेना है। तो इन दोनों में आपको एक जैसा क्या दिख रहा है, इन दोनों में एक जैसा क्या, x है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, और जब आप कॉमन लेते हैं तो उसके तुरंत बाद आप हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे। अब इन दोनों से x बाहर आ गया है, अब यहां पर 2 x थे तो एक x तो बाहर आ जाएगा, तो पीछे एक x बचेगा, यहां पर लिखेंगे 1x। अब यहां पर बीच का जो प्लस है वो का वो यहां पर प्लस लिखना है, क्योंकि जो आपने कॉमन लिया है उसका चिन्ह क्या लिया हुआ है, प्लस लिया हुआ है। याद रखिएगा जो आप कॉमन या उभयनिष्ठ लेते हैं, अगर उसका चिन्ह प्लस है तो जो पीछे चिन्ह बचते हैं उनको वैसा का वैसा लिखना है। यदि आप चिन्ह माइनस ले लेते हैं कॉमन में तो आप जो पीछे चिन्ह बचे उनको हमेशा बदलना है, याद रखिएगा ये। अब यहां से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या पीछे 2, तो यहां पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहां पर जो चिन्ह है वो का वो यहां पर लिखेंगे, प्लस का प्लस।
अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में आपको एक जैसा क्या दिख रहा है, 3, तो यहां पर लिखेंगे 3। फिर जैसे ही कॉमन लिया उसको तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे तुरंत बाद। अब यहां से 3 गायब हो चुका है तो पीछे क्या बचा है, x, तो यहां पर लिखेंगे x। ठीक है, अब यहां से प्लस का भाग इस प्लस में देंगे तो वापस प्लस आएगा। अब इन दोनों से हमें 3 गायब हो चुका है तो पीछे क्या बचा है, 2, तो यहां पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब ये एक स्टेप और ये 2 स्टेप। अब इन दोनों से आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में एक जैसा आप देख सकते हैं x प्लस 2 है। क्या है, x प्लस 2। जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना, ये ब्रैकेट में देखिए, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में जब भी आप ऐसे गुणनखंड करते हैं तो याद रखिएगा, जो ये आपकी अंत में स्टेप बनती है, इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होंगे ये दोनों ही क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, दोनों ही एक जैसे आएंगे। अगर एक जैसे नहीं आ रहे तो कहीं कहीं आपने ऊपर गलती की है, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर इन दोनों से x प्लस 2 हमारे पास कॉमन आ गया। अब यहां से हम कॉमन लेंगे x प्लस 2, तो पीछे क्या बचेगा, x, तो तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे। जो कॉमन लिया उसके बाद तुरंत ब्रैकेट लगाना है आपको। और यहां से कॉमन लिया, कोष्टक लगाना है, तो यहां से कॉमन लिया तो यहां पीछे क्या बचा, x, तो यहां पर लिखेंगे x। फिर यहां से भी आपने x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहां पर पीछे क्या बचा, प्लस का 3, तो यहां पर लिखेंगे आप प्लस का 3। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि इसके गुणनखंड कर रहे हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणा के रूप में लिखना। तो जब आप ये x प्लस 2 गुणा x प्लस 3 इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसके गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये तो बात हुई जब दोनों के चिन्ह क्या हो, बीच में प्लस प्लस हो। ठीक है, अब हम देखिए एक और सवाल करते हैं, ध्यान दीजिए। आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या है, दूसरा सवाल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, ये पहले से ही आपका सही क्रम में लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनके बाह्य पदों का गुणा करवाएंगे। बाह्य पदों का मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करवाना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जगह है तो मैं यहां पर गुणा करवा देता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर को गुणा करवाना, ये क्या है, माइनस 10 है तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 10। ठीक है, अब इनसे आपको गुणा कराएंगे तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस। और एक्स स्क्वायर को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां पर 10x स्क्वायर आ चुका है तो यहां पर जो माइनस 10 आया है, यहां पर ध्यान दीजिए क्या है, माइनस 10। इस माइनस 10 के इस प्रकार दो गुणनखंड करने हैं, या ऐसी दो संख्या लिखनी है जिनको गुणा करे तो वापस माइनस 10 आना चाहिए, और जिनको जोड़े या घटाए तो ये जो बीच वाला पद का जो गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर माइनस 3 है, तो क्या आ जाना चाहिए, माइनस का 3 आ जाना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब 10 के भी छोटे से गुणनखंड है 2 गुणा 5। देखिए 2 गुणा 5, तो यहां पर लिख देंगे हम 2 और यहां पर लिख देंगे हम 5। 2 को 5 से गुणा करते तो 10 आता है। अब आपको माइनस का लाना है तो एक दोनों में से आपको माइनस का रखना पड़ेगा। अब ये -2 रखेंगे या -5 रखेंगे, अब ये कैसे पता करेंगे, ये जब आप इन दोनों को जोड़ोगे या फिर दोनों को घटाओगे तब क्या आ जाना चाहिए, देखिए बीच में क्या माइनस का 3 आएगा, तो इसका मतलब दोनों को तो घटाना ही पड़ेगा। चाहे 2 में से 5 घटाओ चाहे 5 में से 2 घटाओ, दोनों में स्थिति में परिमाण में हमेशा 3 रह रहा है। लेकिन कौन सा 3 रह रहा है, आपको माइनस का 3 रह रहा है। तो हमेशा बड़ी संख्या को किस में करेंगे, माइनस में। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, माइनस रखना है। ठीक है, यहां पर आप माइनस रखेंगे और इसका चिन्ह क्या रखना है, आपको प्लस रखना है। तो यहां पर लिख देंगे x और पीछे की तरफ लिख देंगे x। ये बात हमको इस बीच वाले पद का जो गुणांक है नी, x का गुणांक -3 से पता चलेगी कि किसको माइनस रखना और किसको प्लस रखना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 2x हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5x हो जाएगा। तो 2x माइनस 5x बराबर में कितना आएगा आपका, माइनस का 3x आएगा। तो इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हम यहां पर लिखेंगे, और उसके बाद ये जो -3x है, ये जो -3x है, इस -3x को हम क्या लिख देंगे, 2x माइनस 5x। तो यानी कि प्लस का 2x और माइनस का 5x, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से उभयनिष्ठ लेना है और इन दोनों से उभयनिष्ठ का मतलब दोनों से कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर का अपने आप में मतलब क्या होता है, x गुणा x, प्लस का प्लस, 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुणा x, फिर माइनस, फिर 5x का मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणा x, फिर इस 10 के तो अभी गुणनखंड किए, कितने किए, 2 गुणा 5, तो यहां पर लिख देंगे 2 गुणा 5। अब इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। ठीक है, ये तो मैं, अब देखिए ये स्टेप आप लिखिए या ना लिखिए, यदि आप डायरेक्ट उभयनिष्ठ ले सकते हो तो आप डायरेक्ट भी लीजिए। अब इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, ये लिख देंगे x, और जो कॉमन लेते हैं उसके तुरंत बाद कोष्टक लगाते हैं। अब यहां से जो कॉमन है x, तो पीछे क्या बचा, एक x बच जाएगा। फिर यहां से प्लस का प्लस आया, क्योंकि जो कॉमन लिया उसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो पीछे वाला चिन्ह वैसा का वैसा ही रखिए। अब इन दोनों से x बार आया तो पीछे क्या बचा, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर क्या चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस ही रखना है आपको। ठीक है, अब इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, अब जो कॉमन लेते हैं उसके तुरंत बाद कोष्टक लगाना है आपको। अब यहाँ पर माइनस बार लिया है तो यहाँ से ये चिन्ह p, इसका जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस बार आ गया तो पीछे क्या बचा आपका x, तो यहाँ पर लिखेंगे x लिखेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस, जो कॉमन लिया उसके साथ माइनस है तो पीछे वाला चिन्ह आपको बदलना है, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और यहाँ से 5 तो बाहर आ चुका है तो क्या बचा पीछे 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये स्टेप बची और एक ये स्टेप पूरी की पूरी बची, ठीक है। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, एक जैसा x+2, तो यहाँ पर लिख देंगे x+2। मैंने अभी बताया जो आप अंतिम स्टेप आएगी उन दोनों में एक जैसा आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इन दोनों से x+2 आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से x+2 जो कॉमन लेते हैं उसके तुरंत बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगा दिया तो यहाँ पर पीछे क्या बचा है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब यहाँ पर पीछे क्या बचा है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप इन दोनों को गुणा करते हैं तो तुरंत आपको वापस क्या मिल जाएगा, x² -3x - 10। तो इस प्रकार इन द्विघात बहुपदी के गुणनखंड करते हैं और यही आपका इस सवाल का क्या है आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार ऐसे द्विघात बहुपद दिए रहने पर आप उनके गुणनखंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, हम इसके पार्ट 2 में ये दोनों सवाल करेंगे। तो आपके लिए भी ये होमवर्क है, मान लीजिए ये होमवर्क कर लेंगे। हम अगले पार्ट के अंदर जब गुणनखंड का हम अगला पार्ट लेके आएंगे, अगला वीडियो लेके आएंगे तो उसके अंदर इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।